हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, जिसमें हमने सीरीज ऑन डीसी जनरेटर तथा शंट ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम तथा कैरेक्टरिस्टिक को देखा है। आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है, कनेक्शन के आधार पर कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर दो प्रकार के आपके होते हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम को। ठीक है, और करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर का मतलब क्या है, यहाँ पर अब जो आपके पोल है उस पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होगा। क्या होगा, जैसे आपका ये पोल है तो इस पे जो वाइंडिंग है इस पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों किया हुआ है। क्या, दोनों है। क्या, इस पे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो भी है, और क्या, शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों है। ठीक है, इनका कनेक्शन कैसे होगा, आर्मेचर के साथ आपको पता है शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होगा, समांतर, और सीरीज का श्रेणी में। ठीक है, तो हम लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर में क्या देखेंगे, इसका मतलब कनेक्शन कैसा होता है। तो आपका जो शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में होता है। क्या, जो शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में होता है, तथा आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन श्रेणी में होता है। इसे हम सर्किट डायग्राम से समझेंगे। चलिए पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, हमने क्या कहा, जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, ये देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग है। क्या है आपका, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, मतलब ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में होता है। देखिए ये पॉइंट इसके समांतर में है। देखिए हमने क्या बताया, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में होता है, तथा आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज तथा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग
आपस में कैसे होते हैं, श्रेणी में होते हैं। देखिए ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं लैंग्वेज में कुछ, ठीक है। तो लिखेंगे दीर्घ शंट डीसी जनरेटर का शंट फील्ड वाइंडिंग क्या, दीर्घ शंट डीसी जनरेटर का शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग तथा क्या, तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में जुड़ा होता है। क्या, दीर्घ शंट डीसी जनरेटर का शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर में जुड़ा होता है तथा आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में जुड़े होते हैं। क्या, देखिए यहाँ से अब देखिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के समांतर में है, और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसे है, सीरीज में है, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम से हम क्या देखेंगे, जहाँ हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है ईजी, ठीक है, इसका डायरेक्शन और जो लोड जुड़ा है तो जो करंट हमारा है आर्मेचर करंट, मतलब करंट की दिशा दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ईएमएफ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। अगर आर्मेचर है तो उसमें कुछ कंडक्टर होंगे तो उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसे हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कहेंगे, इसे दिखाया हो, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग है मतलब पोल पे क्या वाइंडिंग की गई है कंडक्टर की, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसे सीरीज रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसमें फ्लो होने वाला करंट सीरीज करंट, ठीक है। आपका यहाँ देखिए आर्मेचर करंट और सीरीज करंट कैसे हैं, सीरीज में है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद आपके जो करंट हैं वो दो पार्ट में विभाजित हो जा रहे हैं, मतलब बढ़ जा रहे हैं। एक शंट करंट, क्यों से यहाँ पर हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है तो इसका रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस, इसमें फ्लो होने वाला करंट शंट करंट, ठीक है। और दूसरा करंट हमारा लोड करंट है जो लोड को जा रहा है, ठीक है, तो इसे लोड करंट बोलेंगे। आपका ये लोड वोल्टेज कह लीजिए या टर्मिनल वोल्टेज कह लीजिए, जो आउटपुट में हमें वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा मतलब ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसके रेजिस्टेंस का मान बहुत कम रखा जाता है। क्यों, यहाँ पर ड्रॉप जो हो कम से कम हो, अगर ड्रॉप कम होगा तो आउटपुट में जो हमें वोल्टेज है वो अधिक से अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ के मतलब जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, मतलब फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान बहुत कम रखा जाता है, ठीक है। और अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मतलब कम रखेंगे तो कैसे तार का प्रयोग करेंगे, मोटे तार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपका ये क्या है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस, अब ठीक है, इसका मान अधिक रखा जाता है। और क्यों अधिक रखते हैं, अगर इसका मान कम रखेंगे तो यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो लोड को करंट कम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शंट जो फील्ड का रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक रखा जाता है कि यहाँ से कम करंट गुजरे, जिससे लोड को अधिक से अधिक करंट मिले, ठीक है। आपको पता चल गया होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम कैसा रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, ठीक है। और
और इसका शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैसा रखते हैं, हाई रखते हैं, मतलब बहुत अधिक रखते हैं। आप यहाँ से देखिए, आपको पता है R इक्वल रो L अपान ए, ठीक है। अगर हम सीरीज के लिए देखें तो हम कैसे तार का प्रयोग करेंगे, मोटे तार का, तो टर्नों की संख्या घट जाएगी तो लंबाई भी घट जाएगी। अगर लंबाई घट रही है तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है, और एरिया बढ़ा रहे हैं तब भी रेजिस्टेंस घट रहा है। और वही हमारा अगर शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L अपान ए, यही तो होगा। तो यहाँ हम कैसे पतले तार का प्रयोग करेंगे, और पतले तार का जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एरिया घट जाएगा, ठीक है। अगर एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और तब टर्नों की संख्या भी आपकी कम हो जाएगी। जब बाइंडिंग करेंगे तो लंबाई भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे तार का प्रयोग किया जाता है सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस के लिए, मोटे तार का, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस के लिए पतले तार का। क्यों कि रेजिस्टेंस यहाँ अधिक रहे और यहाँ कम रहे, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान बहुत कम रखा जाता है, या बहुत कम रखते हैं, ठीक है। लगभग आप कितना ये लगभग में रहता है आपका 1 ओम, ठीक है। क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, लगभग 1 ओम होता है। जब हम सीरीज फील्ड मतलब सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखने के लिए मोटे तार से वाइंडिंग की जाती है, या फिर मोटे तार से वाइंडिंग की जाती है, मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और हम लिख लेंगे शंट के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या रखते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग का मान, वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान उच्च रखा जाता है, क्या, या हाई रखा जाता है, ठीक है। क्या उच्च रखा जाता है, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान उच्च रखने के लिए, हाई रखने के लिए प्रतिरोध का मान उच्च रखने के लिए पतले तार या पतले कंडक्टर से वाइंडिंग की जाती है। मतलब जो हम
पोल पे वाइंडिंग करते हैं कंडक्टर का, मतलब चालक का, वो कैसे, पतले तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, करंट इक्वेशन देखेंगे और वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे इस सर्किट से। ठीक है, आपको यहाँ तो एक चीज़ पता है, जो आपका ईजी है वो आउटपुट वोल्टेज से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होगा, उसके बाद हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या, करंट इक्वेशन। ठीक है, क्या, करंट इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ देखिए, जो हमारा आर्मेचर करंट है ये IA और सीरीज करंट, मतलब सीरीज फील्ड करंट जो है वो कैसे है, आपस में दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। IA बराबर ISE बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं आपस में, लेकिन ये दोनों फिर करंट क्या आ रहा है, दो डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक शंट फील्ड करंट और एक लोड करंट। ठीक है, क्या, एक शंट फील्ड करंट, एक लोड करंट। लेकिन आपका देखिए आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हम, चूँकि ये मतलब आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट बराबर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से और हम क्या लिख सकते हैं, फिर ISE बराबर लिख सकते हैं IL प्लस ISH। ठीक है, और सीधा IA बराबर लिख सकते हैं ठीक है, ये तो होगा। ठीक, ये तो हमारा करंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे। ठीक, तो वोल्टेज इक्वेशन अब देखिए, जो आपका आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त होगा, देखिए B बराबर आपका पहले कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, EG। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रॉप देखिए, यहाँ पर देखिए एक आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये जो RA, इसके कारण ड्रॉप होगा, और आपका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है उसके कारण ड्रॉप होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन आप ये टर्मिनल जो देख रहे हैं शंट फील्ड वाइंडिंग के, इसका पोटेंशियल मतलब जो वोल्टेज होगा वो लोड के बराबर होगा, या जो हम ये तीनों आपस में देखिए समांतर है, या इसके बराबर होगा, जो ड्रॉप घटने के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा ड्रॉप यहाँ पर देखिए कितने प्रकार का हो रहा है, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो यहाँ IA इंटू RA माइनस ISE इंटू RSE। ठीक है, दो के कारण। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। एक चीज़ हमें पता है क्या, यहाँ पर देखिए आर्मेचर करंट और सीरीज करंट आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए B बराबर लिख सकते हैं EG माइनस IA। यहाँ भी अगर IS की जगह, मतलब फील्ड की करंट की जगह हम आर्मेचर करंट ले लें, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं RA प्लस
आर एस ई, यही तो होगा, कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज इक्वेशन हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या देखें, जो हमारे मतलब समांतर में सर्किट जुड़े हुए हैं, मतलब ब्रांच, अब इनके बीच देखेंगे वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। तो समांतर परिपथ में वोल्टेज समीकरण, या समांतर परिपथ में वोल्टेज समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपका जो ये ब्रांच है और ये सब कैसे हैं, आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं, देखिए। और समांतर में जो हमारा वोल्टेज होता है क्या होता है, बराबर होता है, क्या होगा, बराबर होगा। जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका भी होगा और वही उसका, लेकिन इसके बराबर कब होगा, इस ईजी में से जो ड्रॉप घटेगा तब इस वोल्टेज के बराबर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस, देखिए शंट करंट इनटू शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बराबर किसके होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज देखिए, मतलब जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होता है बी और एल के, ठीक है, बी के, ठीक है, बराबर होगा किसके, ये बी के बराबर, जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है बी, तो बी ही तो प्राप्त हो रहा है। और ये देखिए इस ब्रांच को उठाइए, तो यहाँ जनरेटेड ईएमएफ ईजी, ठीक है, और जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो आपने तो ये इक्वेशन अभी देखा था वोल्टेज का पहले, लेकिन अब हम किसके किसके बीच निकालेंगे, यहाँ देखिए, बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, कुछ चलाए तो ना नहीं जैसे लोड ज़्यादा नहीं, ठीक है, आपका ये होगा, ठीक। एक जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा था और शंट रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है, ठीक है, उसके बीच अब हम क्या देखेंगे, इसके और इसके बीच देखेंगे क्या, इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं हम आई एस एच इंटू आर एस एच बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस टू, ठीक है। तो यहाँ से आई एस एच बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब शंट करंट ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस ई इंटू आर ए सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आपका एक इक्वेशन ये प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम देखिए, अगर ये करंट दोनों आपस में सीरीज करंट और आर्मेचर करंट बराबर है, तो यहाँ आप कॉमन करके भी वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अब हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आउट, जहाँ हमारा मतलब ईएमएफ जनरेट हो रहा है वहाँ कितना पावर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और फिर आउटपुट में हमें कितना पावर मिल रहा है ये देखेंगे, ठीक है। मतलब उत्पन्न पावर आउटपुट में देखिए, तो P बराबर होता है P जी, मतलब P जनरेटेड पावर, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, E जी जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, E जी, और करंट आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट आई आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब हम देखेंगे आउटपुट में हमें कितना पावर प्राप्त हो रहा है उसका इक्वेशन, ठीक है।
डिलीवर्ड पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पी आउटपुट, मतलब आउटपुट में हमें पावर कितना, तो यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज कितना है देखिए पहले बी, और करंट आई एल, लोड करंट जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो बी इंटू आई एल, तो ये आपका आउटपुट में वो हो जाएगा शक्ति, ठीक है। तो आपका ये क्या था, लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम था, और हमने करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।